गुड। हम लोग कुछ दिन के बाद मिल रहे हैं। स्टेशनरी वेव हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक दो चार प्रॉब्लम और हम करना चाहते हैं। तो इसमें हमने देखा था वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसको हमने डिस्कस किया था, इक्वेशन वगैरह सारा कुछ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया था। फिर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, उसका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा, उसके लिए क्या होगा। तो यदि बोथ एंड्स पर फिक्स्ड हो और पी लूप्स में यदि वाइब्रेशन हो रहा हो तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमने निकाला था p/2l, इसको भी अप्लाई करेंगे हम √T/, क्या p1 2 3 4 5 ऐसा नोट रखेंगे। और यदि वाइब्रेशन हो रहा है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन स्ट्रिंग का, वन एंड इज फिक्स्ड, तो वैसी स्थिति में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन था 1/4l √T/, राइट। और जो हायर मोड्स होंगे, जो और भी फ्रीक्वेंसी जिसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स ऐसा होगा, जो अदर हार्मोनिक्स होंगे वह कैसे होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं, वो जो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा, है ना। जो हायर हार्मोनिक्स होंगे वो ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब के लिए है, when the one end of the string is fixed, उस पर भी बात थोड़ी सी करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एक हमने प्रॉब्लम किया था जिसपे रॉड को रखाया था, तो रॉड वाज लाइट, एक रॉड हमने दिया है जो लाइट नहीं है, ठीक है ना। दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग्स को ऐसे हमने अटैच कर दिया है और फिक्स है वो, ये दोनों स्ट्रिंग्स ऐसे आइडेंटिकल है, और जो रॉड है उसका मास m है, तो इसका सेंटर वो पर mg एक्ट करेगा। यस सर। और एक दूसरा ब्लॉक है जिसको यहाँ से हम कुछ डिस्टेंस पर ऐसे यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है, और उस ब्लॉक का मास जो है रॉड के मास का 4 टाइम्स, ठीक है ना। इसका मास m है तो इसका क्या होगा 4m होगा, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा 4mg होगा। यहाँ पर हमने सस्पेंड कर दिया है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो पहले वाले स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एक्साइट करता है, और द सेम ट्यूनिंग फॉर्क एक्साइट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक इन द सेकंड स्ट्रिंग। तो इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्साइट कर रहा है, फंडामेंटल, इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक, राइट। तो पूछता है कि बताइए कि ये जो वेट हमने सस्पेंड किया है यहाँ पर, है ना, वह इस एंड से लेफ्ट एंड से कितने डिस्टेंस पर, ये जो हमने वेट यहाँ सस्पेंड किया है वह लेफ्ट एंड बी से कितने डिस्टेंस पर हमने किया है, यानी वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट E फ्रॉम B। तो जो नहीं जानते उसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप देखो तो इस रॉड को जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कौन कौन है, नीचे की डायरेक्शन में 4mg और ऊपर की डायरेक्शन में क्या है T1 and T2, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो T1 और T2 का जो सम होगा वो 5mg के इक्वल होगा। यस। The rod is in equilibrium. The rod is in equilibrium. ठीक। तो पहली बात होगी कि T1 plus T2 this is equal to 5m। क्या पहला इक्वेशन होगा ये? नहीं, ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है T1 plus T2, और नीचे की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड 5mg हो गया, तो T1 plus T2 should be equal to 5। एक इक्वेशन हुआ। सेकंड हम देखते हैं कि जो नेट टॉर्क है वो भी 0 होना चाहिए, तो ये जो फोर्स है O के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, तो देखो T1 का टॉर्क लिया जाए O के अबाउट, तो T1 L/2 क्या यह जो होगा L/2 होगा, तो इस टॉर्क, यह जो टॉर्क होगा वो क्या क्लॉकवाइज होगा। यस। ठीक। अब T2 के लिए लिया जाए, तो ये देखो इसका T2 के O के अबाउट लिया जाए, तो ये तो ऐसे होगा, नहीं, तो माइनस कर देना T2 और फिर क्या L/2, फिर 4mg का 4mg का, तो 4mg का देखो तो इसके अबाउट ऐसे होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके अबाउट टॉर्क ले जाए ऐसे है तो ऐसे ही होगा ना। यस। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या 4mg,
डिस्टेंस L/2 माइनस x, ठीक है ना। mg तो यहीं पर एक्ट कर रहा है, उसे यही वॉट लिया गया है, तो उसके बाद उसका टॉर्क क्या होगा, 0, है ना। नेट टॉर्क 0 होना चाहिए बिकॉज द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। एक इक्वेशन तो ये हो रहा है। तो यह इक्वेशन क्या करता है, यहां से L/2 लिया जाए, क्या कॉमन लिया जाए, T1 माइनस T2, क्या, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, उसको उधर कर दिया जाए 4mg, नहीं L/2 माइनस x, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। यस सर। अब एक इक्वेशन और हमारे पास आना चाहिए, आओ देखो वो क्या है। ट्यूनिंग फॉर्क इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्साइट कर रहा है, तो 1/2L क्या, रूट T1 बाई सिग्मा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस सर। दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ। और इसमें जो होगा वो क्या होगा, 2/2L, और रूट होगा T2 बाई सिग्मा, क्या, नहीं। These two frequencies are reduced by the same tuning fork, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की इक्वल होंगी, तो आपस में इनको इक्वल होना चाहिए। इसमें बताओ तो कैंसिलेशन के बाद क्या होगा, ये T1 इज इक्वल टू क्या, 4T2 हो जाएगा, आना चाहिए ना, इस बैक कर दिया जाए, ये 3 हो गया, क्या। आगे क्या किया जाए, ये फर्स्ट और 3 के हेल्प से T1 T2 को निकाल देते हैं, तो T1 की जगह हम क्या रखते हैं वहां पर 4T2, तो 4T2 प्लस T2, दिस इज इक्वल टू 5mg। यस सर। बताओ तो T2 कितना आएगा, क्या mg होगा, mg है, T2 इज इक्वल टू mg, इज इट ऑलराइट, यस सर। एक हो गया, तो T1 कितना होगा, T1 इज इक्वल टू 4mg हो गया। तो T1 T2 हमने पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की मदद से ला दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसको रख दिया जाए, ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या, L/2 T1 माइनस T2 4mg, और तो T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, 3mg हो जाएगा, तो 3mg लिखते हैं। L/2 लिखते हैं, L/2 और ये 3mg हो गया, नहीं, यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू 4mg और क्या, L/2 माइनस x, ये कैंसिल हो गया, 2, हाँ, है ना। यस सर। ये क्या बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, mg कैंसिल, 3/2L हो जाएगा, 3L/2 इज इक्वल टू, बोलो 4 टाइम्स L/2 माइनस x, ऐसा होगा क्या, यस सर। तो इसको ये 4x हो जाएगा, तो नहीं, यस सर। ये 2L होगा, 2L माइनस 3L/2, ये क्या हो जाएगा, L/2 होगा क्या, L/2, तो x कितना हो जाएगा, L/8, क्या, यस सर। याद सब होना चाहिए। ये जो जहां पर हमने सस्पेंड किया है उस पॉइंट का डिस्टेंस एंड बी से क्या आएगा, L/8, where L is the length of the रॉड। I think this explanation is clear, इस तरह से इसको कर सकते हैं, that's good। यस सर। Let us consider this situation, है ना। There are two strings, they are uniform, दोनों का लेंथ इक्वल है, लेकिन इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वह इसकी लीनियर मास डेंसिटी का क्या है, 4 टाइम्स, राइट। और यहाँ इन दोनों का ज्वाइंट है एंड द एंड्स आर फिक्स्ड, दिस इज अंडरगोइंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो कहता है कि इस पर और इस पर जो लूप्स बन रहे हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है ना।
तो इस पर मान लो कि P1 लूप्स बन रहे हैं, इस पर कितने बन रहे हैं? P2 बन रहे हैं, ठीक है ना? तो रेशियो जो आएगा वो तो मिनिमम वाले में से आएगा, वो P1 जो आएगा इस पर देखते हैं। P1 और P2 लूप्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो क्या बन रहा है सर? नोड बन रहा है। तो जब नोड बन रहा है तो दिस एंड कैन बी एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड, ठीक है ना? तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की, तो P1 बाई 2L रूट ओवर T बाई 4 सिग्मा, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं? यस सर। और इस पर P2 लूप्स बन रहे हैं, तो वो P2 बाई क्या होगा? 2L लेंथ तो सेम है, आइए क्या आएगा? T बाई क्या है? सिग्मा। वाइब्रेशन विल बी एक्साइटेड बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट। तो सभी तो दोनों ये लाइट है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग्स टेंशन तो सेम होगा, यस सर। और फ्रीक्वेंसी वही होगी जो एक्साइटिंग इंस्ट्रूमेंट की होगी। जैसे मान लो कि हमने उसको एक्साइट किया किसी ट्यूनिंग फॉर्क से, तो क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए? ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें? P1 बाई P2, देखो ये 2L सिग्मा ये सब कांस्टेंट के लिए सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा? P1 बाई क्या आएगा? P2 2 आइए P2 बाई 1, तो P1 बाई P2 क्या आएगा? 2/1। 2 बाई 1 होगा क्या हाँ। है? इसका मतलब कि इन दोनों का जो रेशियो है 2 बाई 1, ठीक है ना? तो इसको दिखाना चाहे तो इस पर 2 बने, इस पर क्या होगा? 1, मिनिमम जो नंबर ऑफ लूप्स आएगा। तो इस पर यहाँ पर कैसे आएगा? इस पर 2 हम दिखा सकते हैं, इस तरह का बनना चाहिए क्या? इस पर एक ही होगा ना? यस सर। ऐसा होगा क्या? ऐसा डिक्लेयर करेंगे? हमको अलग से बनाना चाहिए था, यही जब होगा तो ऐसे ही होगा ना? क्या? यस सर। इज इट ऑलराइट? तो P1 P2 का जो रेशियो होगा 2:1। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। देयर आर टू स्ट्रिंग्स, ठीक है ना? और दोनों का लेंथ अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, ठीक है ना? एंड्स आर फिक्स्ड और हियर द टू स्ट्रिंग्स आर ज्वाइंट, और ऊपर जहां पर ज्वाइंट है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जब कर रहा है तो ऊपर हमेशा ही क्या बनना है? नोड। तो कहता है कि इस पर मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स जो फॉर्म होंगे उनका रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है ना? तो बताओ, तो यहां पर 2 एंड से भी फिक्स्ड है, तो P लूप्स में यदि वाइब्रेशन हो रहा है तो P बाई 2L रूट ओवर T बाई सिग्मा, क्या हमने देखा है? यस सर। क्या नहीं? फ्रीक्वेंसी और सिग्मा की जगह हम क्या लिखेंगे? P बाई 2L हो गया, और T तो T ही रहने, सिग्मा की जगह क्या हम रो इंटू A लिखेंगे? यस सर। है कि नहीं? हमने इसको समझाया था कि ये स्ट्रिंग ऐसे कोई हो और लेंथ L है, और सिग्मा तो इसका जो सिग्मा L इसका मास होगा, सिग्मा के मास पर यूनिट लेंथ, और डेंसिटी के टर्म में हो तो Li इंटू A, यह क्या होगा? यह हो जाएगा वॉल्यूम, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो मास हो जाएगा। यस सर। तो क्या ऐसा हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या? L, और क्या? L तो कैंसिल हो गया, A इंटू, ठीक है ना? सिग्मा रो A में रिलेशन हो गया। तो क्या इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं जो हमने पहले से सीखा है? तो चलो अब यहाँ पर देखते क्या है कि लेंथ का इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के लेंथ का रेशियो 4:3 है। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है A1 by A2 1/3 है, और डेंसिटी का रेशियो ρ1 by ρ2 वह क्या है? 3/1 है। These are given in the problem। अब हमको देखना है कि इस पर मान लो कि P1 लूप्स बन रहे हैं, तो P1 by 2L क्यों?
रूट ओवर टी बाई क्या A1 और क्या ये हम लिख सकते हैं? यस सर। और सेकंड के लिए लिखना होगा तो क्या लिखोगे? P2 लूप्स पर है मिनिमम, तो 2L2 और रूट ओवर T बाई क्या A2 रूट थ्रू आउट डिस्टेंस टेंशन विल बी द सेम, ठीक है ना? यस सर। अब ये रिलेशन हमारे पास है, अब तुमको चाहिए क्या? ये P1 बाई P2 क्या होगा, ठीक है ना? तो P1 बाई P2 हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये 2 2 कैंसिल कर दिया, T भी कैंसिल कर दिया, तो L1 होगा ऊपर, इधर L1 जाएगा ना, तो L1 बाई L2 क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ A1 रो1 ऊपर जाएगा, तो A1 और रो1, और ये क्या होगा? A2 और क्या? L1 बाई L2 क्या दिया है? 4:3 है ना? यस सर। अब यहाँ पर देखो तो A1 बाई A2 क्या है? 1/3 नहीं, यस सर। और रो1 बाई रो2 क्या है? 3/1। हाँ 3/1, तो ये तो 1/1 हुआ, उसका स्क्वायर रूट हो गया 1 हुआ, ये 4/3, ठीक है ना? तो पहले वाले पर 4 लूप्स मिनिमम और दूसरे वाले पर क्या? 3 लूप्स मिनिमम करेंगे, और उसका जो P1 P2 का रेशियो होगा वो 4:3 होना चाहिए, ठीक? I think this is clear. यस सर। Now let us consider another problem. Well, let us see this arrangement. एक कार्ड है ये हेवी स्ट्रिंग है, इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स्ड है, कार्ड से बना हुआ है, और दूसरे एंड को हमने एक महीन फाइन स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, और इस एंड पर हमने एक ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया है जस्ट टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना? और इसका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो रहा है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वह कह रहा है कि 120 हर्ट्ज से रेजोनेट कर रहा है। यस सर। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब कि फंडामेंटल मोड में उसका वाइब्रेशन हो रहा है, तो दिस एंड विल बी एज्यूम्ड टू बी फ्री। ये जो स्ट्रिंग है वह बहुत ही फाइन है, और ये स्ट्रिंग क्या है? हेवी स्ट्रिंग है, तो दिस एंड कैन बी एज्यूम्ड टू बी फ्री। यस सर। So the string is undergoing transverse vibration, one is fixed and other is free, ठीक है ना? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वह कितनी होगी? 1 बोलो 4L रूट T बाई सिग्मा। क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी? यस सर। नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो if the strings one end is fixed and other is free, जो इसको फ्री हम कर रहे हैं, तो 1/4 रूट ओवर T बाई सिग्मा, एंड दिस फ्रीक्वेंसी रेजोनेट्स विद फ्रीक्वेंसी क्या? 120 हर्ट्ज। तो यह जो होगा क्या ये 120 हर्ट्ज होना चाहिए, राइट? यस सर। 120 हर्ट्ज होना चाहिए, पहला हो गया। नाउ कहता है कि दिस कार्ड इज मूव टुवर्ड्स राइट बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो देखो यह एंड और ये जो पुली है इसके बीच का ये डिस्टेंस का 10 सेंटीमीटर है, तो जब 10 सेंटीमीटर से इधर उसको मूव करेंगे तो यह जो एंड हो जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन इट विल बिकम क्या? फिक्स्ड। जब इसको यहाँ पर ला दिया जाएगा, यह एंड यहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो बोथ एंड्स विल बी फिक्स्ड। तो जब बोथ एंड विल बी फिक्स्ड, तब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी? 1/2L। हाँ, in the second situation जैसा डिस्क्राइब है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2L और रूट T बाई सिग्मा, क्यों? ये फ्रीक्वेंसी एंड एस हम कहते हैं। यस सर। इतनी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंड्स फिक्स्ड हो जाएंगे, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी तो ऐसे दोनों एंड्स फिक्स्ड हो, तो ये देखो तो क्या इस तरह का ये जो वाइब्रेशन है, नहीं सिंगल लूप में ये ना फंडामेंटल मोड वाइब्रेशन है, आइसोल फ्रीक्वेंसी 1/2 रूट ओवर T बाई सिग्मा, तो वो ये फ्रीक्वेंसी अब वो जो रेजोनेट करेगी वह इस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी एंडस क्या होनी चाहिए?
तो देखो तो 1/4 रूट ओवर टी बाई सिग्मा 1/20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इसका हाफ है ना, क्या, तो एन डैश जो आया वह क्या आ जाएगा 2 टाइम्स क्या, यस यह जो है इसका 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स आई इनटू क्या होगा 1, 120 तो ये आ जाएगा 240 हर्ट्ज। क्या क्लियर है? यस सर नहीं, जब इसको हम 10 सेंटीमीटर से इधर खिसका देंगे, इधर मूव कराएंगे, तो दिस एंड विल बी एट द पुली, Yes. यहाँ पर आ जाएगा। और इन दिस सिचुएशन बोथ एंड्स विल बी फिक्स्ड, और जब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इस तरह का होगा, नहीं बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, तब वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 रूट ओवर टी बाई सिग्मा, तो 1/4 रूट ओवर टी बाई सिग्मा 120 है, तो 1/2 रूट ओवर टी बाई सिग्मा विल बी 2 into 120 हर्ट्ज 2 टाइम्स। यस ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, और यही इस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगी। यस सर, Is that solution clear? That's all for today. Thank you. Mechanical waves complete. यस सर, थैंक यू सर।